चलिए अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं बैंकिंग क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ेंगे। चलिए पार्ट नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 चलते हैं। कहता है कि भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य के नोट की छपाई कौन करता है? करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, करेंसी नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ये सभी करते हैं। अब आगे है कि कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? IDBI है, ICICI है, UTI है, RBI नहीं है। आगे सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की? 1921 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? SBI। भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। कहता है कि विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन है? स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। आगे चलते हैं। केनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीय बैंक की अनुषंगिक संस्था है? तो कैनरा बैंक। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं? यूके में। आगे है भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब आगे है कि भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? या दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराता है। अब आगे है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ खोला गया था? कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक डैश बैंक है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? 1982 में। आगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति। अब आगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? छठी पंचवर्षीय में। आगे किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आगे देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? यानी कि 38, यानी दिन है 43 को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक द्वारा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। आगे केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से हुई नया क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नहीं किया जा रहा है? अप्रैल 1987 से। आगे भारतीय औद्योगिक पूर्व निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। नरसिम्हम समिति ने बैंक ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की है? 4। आगे चलते हैं। अब आगे आपका वित्तीय सुधार पर नरसिम्हा समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया है बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय। अब आगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? खुसरो समिति ने। आगे है भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब आगे है आपका भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक रिजर्व बैंक हो गया। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब आगे है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। आगे फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का है। आगे कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? यानी कि HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, BNP पारिबास है, लेकिन INSG बेसिया बैंक नहीं है। आगे चलते ये देसी बैंक है। आगे कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यरत शाखा भारत में है? तो वो चार्टर्ड स्टेट बैंक। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक हेतु वित्त है, सही है। RBI बैंकों का बैंक, सही है। IDBI औद्योगिक वित्त बैंक है, सही है। FCI या कॉमर्शियल संस्था को वित्तीय मदद करता है, ये गलत है। आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र में बैंकों में अधिक कितने प्रतिशत विदेशी निवेश के अनुमान भारत सरकार को प्रदान करता है? 49%। आगे IBA से तात्पर्य है इंडियन बैंक एसोसिएशन। आगे भारत में नए निजी बैंक की स्थापना के लिए कितनी अनुमति चूकी पूंजी होना चाहिए? अभी वर्तमान में 500 करोड़। आगे नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। आगे लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 में। आगे चलते हैं।
1894 में ना। आगे चलते हैं। आगे अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या होता है, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया था। अब आगे चलते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर जो होता है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऋण देता है। आगे चलते हैं। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की मतलब ब्याज की बाजार दर। आगे है रेपो रेटो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जैसे कि या संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है, यही गलत है। बाकी बात यह अल्पावधिक ऋण व केंद्रीय बैंक का द्वारा प्रभावित ब्याज दर है, सही है। या अल्प अवधि ऋण ग्रहण कर वाणिज्यिक बैंक द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है, सही है। या किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा में सहमत होता है, सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को धनराशि उधार देता है, सही है। किसी देश की गिनी गुणांक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है, सही है दोनों। आगे चलते हैं। नकदी रिजर्व अनुपात किसे निर्दिष्ट करता है। निवल मांग और अधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष के रूप में बैंक को रखना होता है। आगे चलते हैं। व्यापारिक बैंक की समग्र जमा एवं संचय का अनुपात केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास रखना होता है। कौन सा इस अनुपात को दर्शाता है। नकद कोष अनुपात। आगे वह कौन सा बैंक है जिसे कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2019 से। आगे चलते हैं। आगे भारत में कौन सा मुद्रा की पूर्ति करता है, तो आपका करता है आरबीआई। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जा सकती है, तो इसका खाक सृजन का प्रभाव होगा वृद्धि में। आगे 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का। अब आगे है कि कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। एचडीएफसी है, आईडीबीआई है, एएस है और सेबी नहीं है। अब आगे है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। वित्त मंत्रालय। आगे है कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है, तो साउथ इंडियन बैंक। आगे चलते हैं। किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। आगे आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित रखता है, यही सही है। आगे चलते हैं। भारत में मुद्रा का साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। आरबीआई के द्वारा। अब आगे भारत में ग्रामीण अवस्थानों विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले मुख्य संस्था थे नाबार्ड। भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व बैंक की देश का एक वित्तीय संगठन है यूएस1। आगे भारत में निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा एक बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक। आगे चलते हैं। आगे है हमारे देश में बैंक द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू समय अवधि जमाओं को स्वीकार किया गया है। 10 वर्ष। अब आगे आपका कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। अब आगे है भारत में व्यापारिक बैंक की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। सावधि जमा राशि। अब आगे चलते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। ट्रेजरी बिल। आगे चलते हैं। 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक। अब आगे है कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है। लुफ्तांसा नहीं है। बाकी बात एबीएन एग्रो है, एचएसबीसी है, बीएनपी पारिबास है। आगे चलते हैं। किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से एचडीएफसी। अब आगे है कि किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया था। शहरी सहकारी बैंक। अब आगे क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। माल का आयात फैसिलिटेट करना। अब आगे भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के ऋण में वितरण में निम्नलिखित में किसका हिस्सा सर्वाधिक है। वाणिज्य बैंक। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संबंधित न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाता है नकद रिजर्व। आगे किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों का जो है कार्यों में शामिल नहीं है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण। आगे चलते हैं। भारत में
राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इनकी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, भारतीय बैंक संघ द्वारा, सभी के द्वारा। आपके जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। आगे चलते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्य क्या है? न ही एक और न ही दो, इन्हें ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, नहीं, गलत है। वसीयतों के लिए निष्पादक एवं न्यासी के रूप में कार्य करना, ये दोनों गलत है। आगे चलते हैं। आगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा स्थिति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? व्यय प्रबंधन आयोग। आगे, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। और न ही एक और न ही दो, ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के ग्रहण में भाग नहीं ले सकते हैं, गलत है। ये बचत खाते की तरह मांग फिक्स स्वीकार नहीं कर सकते, दोनों गलत है। आगे चलते हैं। अब आगे आपका कौन सी वाणिज्य बैंक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करता है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? वो आपका सर्वाधिक तरलता अनुपात, SLR। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अब आगे है, किसी वित्तीय वर्ष में उनके PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुपात सीमा कितनी होती है? 1.5 लाख रुपया। अब अगर हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से डैश के लिए वैध होता है, 3 महीने के लिए। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक RBI के हिस्सों को अर्जित किया। यह बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड डैश के नाम से जाने जाते हैं? प्लास्टिक मनी से। हमारे देश के बैंक घरेलू समयावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त समयावधि जमाओं पर ब्याज की दर अधिक दर देते हैं? वरिष्ठ नागरिकों को। अब आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आंतरिक नहीं किया जा सकता है? समयावधि जमा रसीद। अब आगे, निम्नलिखित में से किस लिखित को लेखांकन लागू होता है? चेक। आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक विकास बैंक है? राष्ट्रीय आवास बैंक। आगे चलते हैं। टीचर ऋण क्या है? यह आरंभ में ब्याज की दर कम हो रहती है और बाद में के वर्षों में यह अधिक बढ़ जाती है। अब आगे है, बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपया का एक जाली नोट प्राप्त होता है। जो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को निम्नलिखित क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापसी नहीं लौटाना। अब आगे है, अयोध्या ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? किसी कंपनी के देय राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। चलिए आज यहीं तक 200 हो गया, ठीक।